तो सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और इस समय की दो बड़ी खबर बार बार हम आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत का पुरजोर विरोध एनसीबी के वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख चुके हैं। पिछले 2 दिनों से जमानत पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। आज तीसरा दिन है और आज ये माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से जरूर कुछ ना कुछ फैसला आर्यन खान ड्रग्स केस में आ जाएगा। या तो उनको जमानत मिल जाएगी या उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आज जमानत खारिज हो जाती है तो सिर्फ 2 दिन का वक्त होगा, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर 15 नवंबर तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ सकता है। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। जितेंद्र, इस समय क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? देखिए, इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मुकुल रोहतगी जो है फिर बोलने के लिए उठे हैं। सरकारी वकील एएसजी अनिल सिंह ने अपनी जिरह पूरी कर ली है और उसके बाद फिर एक बार मुकुल रोहतगी जो है वो उनके दिए गए जवाब पर अपना पक्ष रख रहे हैं और उनका कहना है कि मेरे ऊपर चार्ज ये है कि मैं इस मामले के एक्यूज नंबर 2 यानी कि अरबाज मर्चेंट को जानता हूं और एक दूसरे आरोपी हैं चित, मैं उनको जानता हूं और अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है, लेकिन मेरे पास से जो है कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप चैट के आधार पर जो है मुझे इस पूरे मामले में दोषी बनाया गया, इस मामले में मुझे आरोपी बनाया गया है। तो दूसरी तरफ उनका ये दलील है कि इस मामले में और भी 2 एक्यूज थे जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई, उनको जमानत दे दी गई है। तो ऐसे में अब ये एक एक करके जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एएसजी ने जो तमाम दलीलें अपने पक्ष में रखी थी कि क्यों जमानत नहीं दी जानी चाहिए, उसको खारिज करने का काम जो है मुकुल रोहतगी इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में गाबा नाम के जो शख्स हैं उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन गाबा और मानव नाम के इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि आर्यन खान जो कि जाने वाले थे उस पार्टी में क्रूज पर चढ़ने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तमाम बातें जो है वो रख रहे हैं और इसके पहले जो एनसीबी की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसमें तमाम बातें रखी गई और उनको उसमें ये कहा गया कि किस तरह से आर्यन खान और बाकी के जो दोनों आरोपी हैं ये एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं और इसको कोलैबोरेट करने के लिए उनके पास में व्हाट्सएप चैट्स हैं और जो बाकी के आरोपियों के बयान हैं, उन तमाम चीज़ों के आधार पर जो है ये साबित होता है कि ये एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे और इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो उनकी दलीलें पूरी होने के बाद में अब मुकुल रोहतगी वो आर्यन खान की तरफ से जिरह कर रहे हैं और मुझे लगता है कि घंटे भर के अंदर ये जिरह पूरी हो जाएगी और इसके बाद में देखिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अदालत जो है आज फैसला सुना सकती है या फिर ये मामला जो है कल के लिए टाला जा सकता है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि अदालत जो है ये कहे कि हम कल अपना फैसला सुनाएंगे और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि अदालत इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रख दे। तो इन तीनों में से ही कोई एक संभावनाएं हो सकती हैं जो अगले घंटे भर के भीतर हमें शोभना पता चल सकेंगी। जितेंद्र, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि हमने सेशंस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान देखा था कि कई साइटेशंस, लगभग 50 के करीब साइटेशंस, यानी पुराने केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कोर्ट किया गया था और उसके चलते जज ने सेशंस कोर्ट के 5 दिन का समय लिया था। क्या यहां पर भी दोनों ही तरफ से, आरोपी और बचाव पक्ष की तरफ से, क्या इस तरीके के साइटेशंस पेश किए गए जिसके लिए माना जाए कि जज कुछ समय ले सकते हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल आए ये फैसला? जी हाँ, देखिए, इस मामले में आज तीसरा दिन है जब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने जमानत अर्जी का ये मामला आया है आर्यन खान की और इन 3 दिनों में दोनों ही पक्षों ने तमाम दूसरे राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को साइट किया है, उनको कोट किया है। तो वो सारी बातें यहाँ पर रखी गई हैं। अब ये देखना होगा कि अगर जज फैसला सुनाने के लिए सामने आते हैं, फैसला आज ही सुनाने की सोचते हैं, तो क्या वो सिर्फ पहले ऑपरेटिव पार्ट सुना देते हैं कि बेल ग्रांटेड और रिजेक्ट, या फिर वो समराइज करते हैं जो सारी जिरह हुई है बचाव पक्ष के वकीलों के बीच में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकीलों के बीच में, ये सारी जिरह को समराइज करने के बाद में ऑपरेटिव पार्ट सुनाते हैं या फिर वो पहले ऑपरेटिव पार्ट सुना देते हैं और बाकी जो समरी है वो बाद में देते हैं। ये जज के ऊपर निर्भर करता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है ये अगले 1 घंटे के भीतर मुझे उम्मीद है कि ये साफ हो जाएगा। शोभना।
एक बात और बहुत खास हो जाती है इस पूरे मामले में, मुकुल रोहतगी की मौजूदगी। मुकुल रोहतगी बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, अटॉर्नी जनरल तक रहे हैं, और ऐसे में मुकुल रोहतगी अपने पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जितेंद्र दीक्षित की रिया चक्रवर्ती केस में भी 2 कोर्ट से बेल प्ली रिजेक्ट होने के बाद हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बेल दी थी। तो कहीं ना कहीं क्या माना जाए, आज शाहरुख खान गौरी खान के लिए एक उम्मीद भरा फैसले की इंतजार में होंगे वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 3 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है लगातार आर्यन खान सलाखों के पीछे रहे हैं। शुरुआती कुछ दिन जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में रहे, और उसके बाद जब उनको जुडिशियल कस्टडी हो गई तो उन्हें आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। आर्थर रोड जेल भेजने के बाद में 2 बार शाहरुख खान की उनसे बात हुई है। एक बार वीडियो कॉल के जरिए बात हुई थी, और एक बार जब नियमों में शिथिलता अनाउंस की गई कि अब जो है कोविड के नियमों में को शिथिल किया गया है और जो कैदी के रिश्तेदार हैं वो जेल में आकर मिल सकते हैं। तो उसके बाद शाहरुख खान जेल भी गए थे पिछले हफ्ते, और उन्होंने आमने सामने मुलाकात की थी। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है जितेंद्र दीक्षित, बिल्कुल जैसा कि तमाम बॉलीवुड की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्यन खान को सिर्फ शाहरुख खान के बेटे होने की सजा मिल रही है, लेकिन देखिए न्याय तो अब कोर्ट को ही करना है। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई फैसला आएगा फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।